नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने यूट्यूब चैनल सिनेमा विद रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, किलर सूप के बारे में एक बार आपसे बात कर चुका हूं, लेकिन आज फिर उसी के बारे में बात करूंगा, क्योंकि कल जो मैंने उसके बारे में कहा था वो तो उसकी एक तरह से समीक्षा थी और कैसी बनी है और उसमें क्या क्या है ये बताया था। आज मैं एक सवाल के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ और सवाल उसी के बारे में है कि क्या किलर सूप का दूसरा हिस्सा यानी कि सेकंड पार्ट भी कभी आएगा, क्योंकि जिस तरीके से इस वेब सीरीज़ का अंत होता है उससे ये सवाल पैदा होता है। आपको बता दूं, कल बताया नहीं था क्योंकि कल ही मैंने तय कर लिया था कि इस पहलू के बारे में अगले दिन यानी आज बोलूँगा। तो इसका जो अंत होता है जिसमें दिखाया गया है कि जो पुलिस को भी मालूम हो गया है कि स्वाति यानी कि जिसकी भूमिका कोंकणा सेन शर्मा ने निभाई है, वो पुलिस को मालूम हो चुका है कि हत्याएं उसी ने की हैं। और पुलिस को ये भी मालूम हो चुका है कि जो प्रभाकर बन के बना हुआ है यानी कि जिसको स्वाति ने प्रभाकर के रूप में पेश किया है, वो दरअसल उमेश पिल्लई यानी उमेश यादव है, एक फेक पर्सनालिटी है। और पुलिस उनको पकड़ने वाली होती है कि जो स्वाति जो है वो नदी में कूद जाती है नीचे पानी में, और साफ साफ जिस ढंग से कूदती है और आँख खोलती है उससे लगता है कि वो जीवित है और वो अभी सरवाइव करेगी। और जो उमेश की भूमिका जो मनोज वाजपेयी ने निभाई है, वो उमेश भी जब पुलिस के पकड़ा जाता है और उसको गाड़ी में ले जाया जाता है कार में, तो वो थाने में देखा जाता है कि उमेश भी उस कार से गाड़ी से भाग चुका होता है। और अंत में दोनों ये दिखाया जाता है कि दोनों एक बस स्टैंड पर मिलते हैं। और पहले ही फिल्म में कई बार आ चुका है कि उमेश यानी कि मनोज वाजपेयी बार बार स्वाति से कहता है कि चलो हम लोग भागकर मदुरई चलें। और आखिर के भी जो स्पीच है उमेश यादव का, जिसमें वो सूप पी करके कुछ उत्तेजना के स्वर में बोलता है कि हमने कई बार कहा कि स्वाति जो है सो चलो मदुरई भाग चलते हैं, भागी नहीं। तो ये साफ है कि दोनों मदुरई जाने की तैयारी में है। ऐसा हालांकि ऐसा कहा नहीं गया है, ऐसा दिखाया नहीं है निर्देशक ने, यानी कि जो अभिषेक चौबे हैं जो निर्देशक हैं, उन्होंने ये नहीं कहा है कि दूसरा पार्ट आएगा वे मदुरई चले जाएंगे, ऐसा सजेस्ट नहीं किया है। ये आपको अनुमान करने की चीज़ है, यानी दर्शक को अनुमान करने की चीज़ है, और मैंने भी अनुमान ही किया है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है कि जो अंत होता है किसी भी फिल्म का या किसी भी वेब सीरीज़ का, उसका अंत अगर ऐसा होता है कि उसमें संभावना यदि बनी हुई है कहानी के आगे बढ़ने की, तो वो कहानी आगे बढ़ती है और सेकंड सीजन या अगले सीजन के रूप में आती है। इसीलिए मुझे लग रहा है कि इसका जो वेब सीरीज़ है यानी किलर सूप का, इसका दूसरा सीजन भी आएगा, जल्द आ जाए, इस साल आए, 24 में आए या 2025 में आए, तो वो आना ऐसा लगता है क्योंकि कहानी की संभावनाएं बनी हुई हैं। बहरहाल जिस तरह की प्रतिक्रियाएं मैं दे रहा हूं उसी तरह की प्रतिक्रियाएं मैंने आज भी कुछ वेब पोर्टल्स पर देखे, वेब मैगजीन्स पर देखे, उनमें भी कहा गया कि शायद इसका अगला जो है सीजन आए। तो बहरहाल एक कयास की बात है, लेकिन यहाँ फिर से ये दोहराते हुए कि किलर सूप एक बहुत ही नायाब वेब सीरीज है और इसकी जो कहानी है उसमें उतना दम नहीं है जितना इसकी मेकिंग में है, क्योंकि इसकी मेकिंग में कविता भी है, पोइट्री भी है, इसमें गोस्ट यानी कि कुछ भूत जैसी उपस्थिति भी है, और जिसको ये कहते हैं कि एक मल्टी नैरेटिव, इसकी जो पूरी जो स्ट्रक्चर है इसका वो बहुत मल्टी स्ट्रक्चर्ड मल्टी नैरेटिव वाला है। तो एक अच्छे वेब सीरीज़ के लिए मैं फिर से अभिषेक चौबे को बधाई देता हूँ, और बल्कि अपनी तरफ से ही मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि अगर संभावना हो, अगर बजट मिले, कहीं से लोग सपोर्ट करें, तो किलर सूप का दूसरा सीजन भी ज़रूर बनाएं। थैंक यू वेरी मच। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपसे निवेदन है, जैसा मैं अंत में हर दिन करता हूं, कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर अपने कमेंट भी लिखें। थैंक यू वेरी मच।